अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नाजरीन, थोड़ी सी जो बात की तो शर्जील इनाम मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर हैं, वो बुरा मान गए और आवाज़ टीवी से मेरी नौकरी ख़त्म करवा दी। आखिर ऐसा क्या था जो मैंने कहा और शर्जील इनाम मेमन साहब को इतना गुस्सा आया कि खुद मैदान में आए और आवाज़ टीवी से मुझे फारिग करवा दिया। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब इससे पहले भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सूबाई वजीर रहे, तब इन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने 6 अरब रुपए की करप्शन की। उस करप्शन के नतीजे में नेब रेफरेंस बना, शर्जील इनाम मेमन साहब जेल गए, जेल से रिहा हुए। दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शर्जील इनाम मेमन साहब को इंफॉर्मेशन का वजीर बना दिया। सिर्फ इतना कहा था कि इखलाकी तौर पर शर्जील इनाम मेमन साहब का दामन जब तक इस इल्ज़ाम से साफ ना होता तो शर्जील मेमन साहब ये वजारत नहीं लेते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी शर्जील इनाम मेमन साहब को ये जिम्मेवारी ना देती तो बेहतर रहता। उसके बाद सिर्फ ये पूछा था कि शर्जील इनाम मेमन साहब अब जब सूबाई वजीर बने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को 2 अरब रुपए के इश्तिहारात क्यों दिए। ये बताया था कि इसलिए दिए कि टीवी चैनल्स ये ना दिखाएं कि सिंध के सैलाब ज़दगान किस तरह बेयारो मददगार सिंध के रोडों और रास्तों पर सख्त गर्मी में बेयारो मददगार तड़प रहे हैं। सिर्फ ये ना टीवी चैनल्स ना दिखाएं कि किस तरह इन सैलाब मुतासरीन को इमदाद नहीं मिल रही, उनके बच्चे भूख से, उनके बच्चे दवाइयाँ ना मिलने से मर रहे हैं। सिर्फ इसलिए इशारात दिए गए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इश्तिहारात इस वजह से दिए गए कि टीवी चैनल्स दुनिया को, पाकिस्तान के लोगों को ये ना दिखाएं कि किस तरह सिंध के अब भी महीना गुजरने के बावजूद सिंध के शहरों, सिंध के देहातों में बरसात का गंदा पानी मौजूद है। सिर्फ ये कहा था कि इश्तिहार की दूसरी वजह सिर्फ ये थी कि 2 अरब रुपए में से 50% घूम फिर के कमीशन की मद में इनके पास ही वापस आना था, जिस पर शर्जील इनाम मेमन साहब बुरा मान गए और मुझे आवाज़ टीवी से फारिग करवा दिया। सिर्फ इतना पूछा था कि शर्जील इनाम मेमन साहब, आप तो नेबज़दा हैं लेकिन आपने अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा दी। आपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में सारंग चांडियों को अहम जिम्मेवारी दी, जो आपके ख़ास, आपके लाडले हैं, आपके सारे मामला देखते हैं, लेकिन आपने अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए सारंग चांडियों जो नेबज़दा हैं उन्हें आपने किस तरह अहम पोस्ट पर बिठा दिया है, जिस पर शर्जील इनाम मेमन साहब बुरा मान गए और मुझे आवाज़ टीवी से फारिग करवा दिया। इससे पहले व्लॉग में सिर्फ ये पूछा था शर्जील इनाम मेमन साहब से कि किस तरह 50% पर इश्तिहारात की जो बटोर हो रही है, इस 50% पर जो इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, आखिर ये जो धंधा है ये कर कौन रहा है, इसके पीछे है कौन। ये सिर्फ पूछा था कि शर्जील इनाम मेमन साहब, आपके जो जेल के यार हैं, आपके जो जेल के दोस्त हैं, वो आपकी वजारत चला रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मुल्की इदारे इस बात पर इंक्वायरी करवाते कि आया ये जो मैं कह रहा हूँ ये सच है या झूठ है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस बात की ज़हमत महसूस नहीं की और उन्हें ये लगा कि वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगे तो सारे मामला हल हो जाएंगे। लेकिन शर्जील इनाम मेमन साहब, ये आपकी भूल है। मैं ये सवाल करता रहूँगा, मैं ये पूछता रहूँगा कि किस तरह इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, किस तरह मुल्की ख़जाने के पैसे आप अपने यारों में बटोर रहे हैं, ये तो मैं पूछता ही रहूँगा। ये पूछा था कि शर्जील मेमन साहब, आपके जो जेल के दोस्त हैं वो किस तरह इस सारे मामलात को डील करते हैं, किस तरह 50% लेकर इश्तिहारात देते हैं, जिस पर शर्जील मेमन साहब बुरा मान गए और मुझे नौकरी से निकलवा दिया। आमिर ये पूछा था कि शर्जील इनाम मेमन साहब, आमिर राठौड़ और सलमान क्या हैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जो पूरी वजारत को चला रहे हैं, जो सारे मामला देख रहे हैं। तो इस बात पर शर्जील इनाम मेमन साहब और उनकी पूरी टीम बुरा मान गई और मुझे आवाज़ टीवी से निकलवा दिया। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बड़े जमहूरियत पसंद बनते हैं, बड़े हक सच की बात
سننے کے دلائل دیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا ویلاگ برداشت نہیں کر سکے اور میدان میں آ گئے اور مجھے نوکری سے نکلوا دیا۔ تو حالت یہ ہے کہ میں تو اب بھی یہ سوال کروں گا کہ شرجیل انعام میمن صاحب، یہ نعرہ کس نے لگوایا ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ 50% دو اشتہارات لو؟ اس پہ کس کے کہنے پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ نعرے کا آخر جو خالق ہے وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور یہ جو سلسلہ ہے ملکی خزانے کے پیسے جو آپ اپنے یاروں کی معرفت، اپنے من پسند نیب زدہ سارنگ چانڈیوں کی معرفت بٹور رہے ہیں، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ لوگ تو میری نوکری تو ختم کروا چکے ہیں، کیونکہ ان کا اثر تھا، ان کے کہنے پہ سب چیزیں ہو گئی، آسانی سے ہو گئی، صرف ایک فون کال پہ انہوں نے مجھے آواز ٹی وی سے تو فارغ کروا دیا ہے۔ لیکن اب یہ لوگ مختلف اور حربے بھی استعمال کر رہے ہیں، نقصانات دینے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، مختلف پیغامات بھیج رہے ہیں، لیکن میں یہ سوال کرتا رہوں گا، یہ سوال پوچھتا رہوں گا کہ کس طرح آپ نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو شرجیل انعام میمن صاحب تباہ کر رہے ہیں، کس طرح آپ ملکی خزانے کے پیسے اپنے یاروں کے معرفت بٹور رہے ہیں اور اس کا حصہ سارنگ کی معرفت آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آخر یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ یہ سوال تو اب میں کرتا ہی رہوں گا۔ آج کے اس پروگرام میں دیں اجازت، کل انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ ملاقات ہوگی۔ اگر ہمارا ویلاگ پسند آیا ہو تو اسے شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔